तो नमस्कार, कैसे आप सभी। अभी प्रेजेंट में यूपी टेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा चुका है और इसका जो एडिट या करेक्शन का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 तारीख तक इसका करेक्शन का लास्ट डेट है। तो आप लोग फटाफट इसको कर लीजिए, जो न किए हों, जो कर लिए हों तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि करेक्शन सिर्फ एक बार कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन रहे क्या इसमें कोई पेमेंट लगता है या नहीं, तो आगे आपको चल करके बताऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे न्यू अगर आप चाहते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा है और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं वही जो पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भरे हों और उनका पेमेंट कर चुके होंगे, उन्हें वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। अब इसके लिए चलते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर देखिए करेक्शन विंडो ओपन है, तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन आप पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और ओटीपी के थ्रू भी। यहाँ अगर आप पासवर्ड के थ्रू करते हैं तो मोबाइल नंबर आपको डालना है या ईमेल आईडी या ओटीआर आईडी। इसको डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको चले जाना है। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए पासवर्ड नहीं याद है तो ओटीपी से माध्यम से भी कर सकते हैं, वही तीनों में से कोई एक डालिए। इसके बाद यहाँ परसेंट ओटीपी करिए, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, फिर इसको कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करिए। ठीक है, अब जैसे आप लॉगिन कर लिए तो ये वाला पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेप कुछ दिए गए हैं कि ये स्टेप आपके रहेंगे एप्लीकेशन के, यानी आपका रजिस्ट्रेशन का कुछ डिटेल है यहाँ पर। इसके बाद पर्सनल डिटेल है, एड्रेस डिटेल रहेगा, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगा, फिर ट्वेन डिटेल आएगा और फिर इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा, फिर एग्जाम प्रेफरेंस आएगा, इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिशन के लिए आएगा। ठीक है, ये सब पूरे आपके पूरे स्टेप रहते हैं इसमें। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि हमको क्या करना है। पहले हम रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाएंगे, जो हम रजिस्ट्रेशन में सब कुछ डाले हुए हैं तो यहाँ से खुल करके आएगा। अब इसमें से आपको देखना है कुछ चेंज करना है या नहीं। जो चेंज अगर करने हैं तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए पर्सनल डिटेल में आइए। अगला आ जाता है पर्सनल डिटेल। तो ये हमारा पर्सनल डिटेल है। अब इसमें ये सब यहाँ पर डिटेल दिया गया है, कुछ आपको चेंज करना है या नहीं। अगर कुछ चेंज नहीं करना है तो अपडेट एंड नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। ये सब में रहेगा आपको, जैसे इसमें भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे तभी जाएगा और सेव ये होता जाएगा, अपडेट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, अगला स्टेप आ जाता है एड्रेस के लिए। इसमें भी अगर आपको कुछ लगता है चेंज करना है तो चेंज करिए, नहीं तो फिर सेव एंड एड्रेस नेक्स्ट पर जा सकते हैं, सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर। फिर आते हैं यहाँ पर है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर सब कुछ दिया रहेगा कि आप कब पास किए हैं, कहाँ से पास किए हैं, मतलब जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको आपको डालना है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ से जा करके इसको कैसे आप चेंज करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर इसके बाद आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक ना, पहले डिलीट करेंगे, इसके बाद सबको आपको भरना पड़ेगा। अब एकेडमिक के बाद ट्वेन डिटेल में आपको वही पूछेगा क्या आप मतलब जुड़वा भाई बहन है या नहीं, तो जुड़वा है या नहीं उसको डालिए या शेयर। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का एक पेज आता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट का क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। ठीक है, उसमें आपको जो गलत होंगे डॉक्यूमेंट उनको आप अपलोड करेंगे, फिर से अपलोड कर सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट सब सही हैं तो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके अपलोड डॉक्यूमेंट वाला हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाएगा एग्जाम प्रेफरेंस में। तो एग्जाम प्रेफरेंस में आप अपने हिसाब से, यहाँ पर मैं इसमें देखिए सब कुछ कर लिया था। यहाँ पर आप एग्जाम प्रेफरेंस में जा करके आपको जो एग्जाम प्रेफरेंस वाला है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो आता है ओटीआर सबमिशन। इसमें जा करके आप सब कुछ आपको चेक करना है कि आपका सही है या नहीं। अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ से भी जा करके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट में है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे अपलोडेड है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए अपलोडेड है। व्यू फाइल करके आपको सारे जो आप डॉक्यूमेंट है उनको आप देखिएगा पहले कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डॉक्यूमेंट में हमसे त्रुटि हो गई या कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, तो यहाँ पर आपको आएगा फिर से अपलोड करने के लिए। ठीक है ना, तो फिर से आप जैसे ये तो अपलोड हो चुका है, वो वाला मैं जा रहा हूँ एडिट वाले पर। जब आप क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर रहेगा कि री अपलोड करने का ऑप्शन, तो उस पर आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है? अब जब ये सब कुछ कर लेंगे, कंप्लीट आपका रहेगा, तो यहाँ से कंटिन्यू करके आगे जब बढ़ेंगे, तो अगला पेज जो आता है आपका ये रहेगा। इसमें आपका पूरा हर चीज़ डेट वोट हर चीज़ आएगा, पेमेंट प्रेफ़रेंस वो पहले वाला ही सब कुछ रहेगा, कितना अमाउंट पेमेंट किए हैं, क्या आप इसको लॉक करना चाहते हैं या नहीं, ये चीज़ पूछेगा। क्योंकि अगर आपका लॉक हो जाएगा, तो इसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर बोल रहा है अंतिम सबमिशन से पहले बदलाव केवल एक बार ही किए जा सकते हैं। ओटीपी सत्यापन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई आपका प्रोफाइल में चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोफाइल चेंज होगा और लॉक हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ अगर आपको श्योरिटी हो 100%, तो इसको आप वेरीफाई ओटीपी करके आप लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपसे पूछता है कि भाई कोई भी बदलाव नहीं संभव है। अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू अगेन पर जा सकते हैं, अगर रिव्यू नहीं करना चाहते तो प्रोसीड टू ओटीपी करेंगे। अब प्रोसीड टू ओटीपी करेंगे, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, इसको वेरीफाई एंड लॉक करने का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई एंड लॉक करिए और यहाँ पर फाइनली आपका आ जाएगा कि योर प्रोफाइल इज नाउ लॉक, एप्लीकेशन फॉर एंड पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड आर इनेबल, बिलो नो फर्दर चेंज कैन बी मेड। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ से एप्लीकेशन का पेमेंट रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल आपका कि कैसे आपको करेक्शन करना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप करेक्शन कर चुके हैं या नहीं। अगर कर लिए तो कोई उसमें समस्या तो नहीं आ रही है। धन्यवाद।